लेट्स सी कि बिटकॉइन के बारे में कुछ टॉप इंटरनेशनल बैंक्स के क्या ओपिनियन है, व्हाट दे आर थिंकिंग। कुछ क्योंकि अभी हाल ही में कुछ बैंक्स ने जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्यों नहीं क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में जो है अपना इंट्रोडक्शन किया है। कुछ क्रिप्टो करेंसी बास्केट्स के ज़रिए या कोई नया इंटरेस्टिंग फंड को लेकर, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर डच बैंक जो है उन्होंने तो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें उन्होंने बिटकॉइन इज़ नाउ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट करेंसी बाय द मार्केट कैप, इस रिपोर्ट में उन्होंने वो मेंशन किया था जो कि डच बैंक ने निकाला था। और हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व जो है पोवेल जो है जय पोवेल, उन्होंने भी कहा है कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकता है बट नॉट फॉर डॉलर, और दिस इज़ मोर फॉर स्पेकुलेशन दैन फॉर एनी पेमेंट मेथड। सो सबसे पहले जो है वो सिटी ग्रुप जो है, इनका टच जो है क्रिप्टो करेंसी 2018 से आया हुआ है और हाल ही में इन्होंने मार्च 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जहां पर इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन इज़ एट द टिपिंग पॉइंट। हालांकि इन्होंने कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर मेंशन किए हैं, मोस्ट नोटेबली ओवर कस्टडी, कैपिटल एफिशिएंसी, इंश्योरेंस एंड द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, the energy intensive process by which new coins are issued। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है स्पेशली जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो तो ऑलमोस्ट सभी का कंसर्न है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो। उसके बावजूद भी इन्होंने एक अच्छी बात ये कही थी कि बट अल्टीमेटली इट्स प्रोग्नोसिस वॉज पॉजिटिव, बिटकॉइन में बी ऑप्टिमली पोजिशन्ड टू बिकम द प्रेफर्ड करेंसी फॉर ग्लोबल ट्रेड, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और जो पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए एक प्रेफर्ड क्रिप्टो करेंसी बन सकती है बिटकॉइन, ये सिटी बैंक का कहना है। नाउ द बैंक ऑफ अमेरिका जो है उनका ओपिनियन जो है वो सिटी बैंक से कम्प्लीटली अपोजिट है। तो हाल ही में इन्होंने भी एक रिसेंट जो रिपोर्ट जो है रिसर्च जो है यहाँ पर मेंशन किया था, रिसर्च जिसमें इन्होंने मेंशन किया था द क्रिप्टो आर्ग्यूइंग दैट द बिकॉज इज द सप्लाई इज कंट्रोल बाय द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ये इन्होंने कि इसका सप्लाई जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कंट्रोल करते हैं, स्पेशली नोन एज वेल्स, बिटकॉइन इजंट सुटेबल हेज अगेंस्ट राइजिंग इन्फ्लेशन। और फिर उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था बिटकॉइंस डर्टी लिटिल सीक्रेट्स। बैंक ऑफ अमेरिका एनालिसिस्ट आर्ग्यूड दैट बिटकॉइन remains exponentially volatile, making it impractical as a store of a wealth or a payment of mechanism। इनके हिसाब से जो बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ या फिर पेमेंट मैकेनिज़्म के हिसाब से हम प्रैक्टिकली इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो दिस इज़ व्हाट बैंक ऑफ अमेरिका सेज अबाउट बिटकॉइन। नाउ द मॉर्गन स्टैनली जो कि 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। सो मॉर्गन स्टैनली जो है ऑलरेडी माइक्रो स्ट्रैटेजी जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और जिनके पास जो है माइक्रो स्ट्रैटेजी, जिनके पास ऑलमोस्ट अराउंड 91,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन का फंड है, बिटकॉइंस है। और मॉर्गन स्टैनली के पास माइक्रो स्ट्रैटेजी के 10% का स्टेक ऑलरेडी है। और हाल ही में रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली ने जो है एक अनाउंसमेंट किया था इन दिस मार्च दैट द बैंक्स इज प्लानिंग टू ऑफर इट्स वेल्दियर कस्टमर्स एक्सेस टू बिटकॉइन फंड। एक बिटकॉइन फंड को लेकर आने वाले हैं जहां पर उनके जो वेल्दियर कस्टमर जो रहेंगे वो इस बिटकॉइन फंड के ज़रिए अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है कंसिडरिंग अ बिटकॉइन एक्सपोनेंशियल वॉलेटिलिटी और द प्राइस। नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक फ्रॉम जर्मनी जो है कॉमर्स बैंक, इनका भी बिटकॉइन के बारे में जो है बहुत पहले ओपिनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, स्पेकुलेटिव असेट्स था। और ये चीज़ जो है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज बैंक से भी हुई है क्योंकि कुछ बहुत सालों पहले वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को एज अ फ्रॉड या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट असेट्स या एज लाइक बैंक ऑफ अमेरिका जो अभी बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली वॉलेटाइल है और इम्प्रैक्टिकल है,
फॉर स्टोर ऑफ वेल्थ बनाने के लिए। आगे जाकर कुछ सालों के बाद इनके ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं। हाल ही में रिसेंटली जो है मार्च 2021 में कॉमर्स बैंक्स वेंचर आर्म had participated in funding rounds for Curve, an Israel startup that specializes in cryptocurrency। और कर्व को इन्होंने फंडिंग राउंड्स के लिए किया था। और कर्व जो है वो पेपाल ने एक्वायर किया हुआ है, और पेपाल ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज में डीलिंग प्रोवाइड कर रहा है बाय सेलिंग करने के लिए। और आगे आने वाले समय में जो है वो ओवर द वर्ल्ड में भी इसका ऑप्शन अलाउ करेंगे। सो बहुत सारे बैंक जो है वो डायरेक्टली अगर नहीं पॉसिबल है तो इनडायरेक्टली ये फंड प्रोवाइड करके इन्वेस्टर्स को, या फिर कोई कंपनी जो है लाइक माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर्स को खरीदी करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसको वेंचर उसको कैपिटल प्रोवाइड करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों हो ना, ये बैंक जो है टॉप के वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। So the next bank is Goldman Sachs, New York headquartered Goldman Sachs, one of the oldest banking firm, जो कि बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म को लेकर आने वाले इज ड्यू टू ओपन अ ट्रेडिंग डेस्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज दिस मंथ फॉर बिटकॉइन फ्यूचर्स, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। बिटकॉइन फ्यूचर्स को लेकर आ सकते हैं। हालांकि इनका प्लान जो था वो 2018 में ही था, जब बिटकॉइन के प्राइस 20,000 राउंड गई थी, जाकर आई थी। और उसके बाद जो है 2018-2019 काफ़ी बुरा समय था क्रिप्टो करेंसी के लिए, काफ़ी बड़ा नहीं बट वन ऑफ द हार्डेस्ट बेयर मार्केट था। तो फिर उस समय पे उन्होंने अपने प्लान को रिकंसिडर किया और वापस भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि मे बी बहुत सून जो है वो ट्रेडिंग डेस्क लेकर आ सकते हैं गोल्डमैन सैक्स, स्पेशली फॉर बिटकॉइन फ्यूचर्स। सो द JP मॉर्गन चेज जो है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है इन वर्ल्ड्स। सो इनके हिसाब से इनके जो CEO जो है जेमी डायमंड जो है 2017 में इन्होंने बिटकॉइन को फ्रॉड बोला था, और कुछ समय के बाद जो है खुद इनके ओपिनियन जो है वो चेंज हो चुके थे। इनफैक्ट 2017 में इन्होंने ये भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था कि अगर उनके कोई एम्प्लॉय जो ट्रेडर जो रहेंगे, अगर वो क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन में डील करते हुए अगर मिले तो उनको कंपनी से जो है जॉब से जो है उनको निकाला जाएगा। बट कुछ सालों के बाद जो है इनके ओपिनियन कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। जनवरी 2021 में जो है इन्होंने रिसर्च की और उनके हिसाब से इन्होंने बिटकॉइन की प्रेडिक्शन की थी दैट बिटकॉइन विल राइज टू 1 लाख 146। और इन्होंने जो रिसर्च की थी और उनके हिसाब से जनवरी 2021 में रिसर्च की थी, तो इनके हिसाब से जो इन्होंने बिटकॉइन की प्राइस प्रोडिक्शन की जो कि $146,000 जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है एज़ पर देयर रिसर्च। और JP मॉर्गन के जो स्ट्रैटेजिस्ट जो है उन्होंने सजेस्ट ये भी किया था कि आगे आने वाले फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड जो है अराउंड द वर्ल्ड वो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन में, और जिनमें से मास म्यूचुअल जो है वो एक लाइव एग्जाम्पल भी है। So the next bank is BNY Mellon, the Bank of New York Mellon, one of the America's oldest bank जो है। और इनके साथ थोड़ी मिस्ट्री भी हुई है 2016 में, जो कि क्रिप्टो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉन्जी स्कीम वन कॉइन जो था उनके साथ में। इन 2016 इट रिपोर्टेडली वायर्ड ओवर $100 million to an account linked with alleged crypto ponzi scheme OneCoin, according to the report that emerged last year। बट उसके बाद जो है फरवरी 2021 में BNY बैंक ने जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है विच कंट्रोल्स अराउंड $2 trillion made a bold move when it announced plans to store and manage Bitcoin and other digital assets on behalf of its clients। तो यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वो ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा फंड जो है बिटकॉइन में डिजिटल असेट्स को जो है यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये प्रोवाइड करने वाले अपने कस्टमर्स को। सो कहीं ना कहीं पर ये सारे टॉप के जो बैंक जो है ये
सूनर और लेटर जो है अपने कस्टमर्स के लिए ध्यान में रखना, अगर उनके पास अपने कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे तो फिर उनका सिस्टम ही पूरा हिल जाएगा। और कस्टमर्स की डिमांड है दैट दे शुड गेट दिस सर्विसेज और अ प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स वगैरह, क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स। तो फिर फाइनली जो ये सारे बैंक जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने क्लाइंट्स के लिए, एटलीस्ट वेल्दियर क्लाइंट्स के लिए नए नए फंड्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर टच रख रही है। कुछ सालों पहले सारे बैंक्स के ओपिनियन जो थे अबाउट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर काफ़ी अलग थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय चेंज होते जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी इवॉल्व हो रही है, क्रिप्टो इंडस्ट्री जैसे इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे सारे बैंक जो है नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। और यही सेम चीज़ जो है इंडिया में भी फॉर श्योर होएगी। जब वर्ल्ड के टॉप बैंक्स ऐसे सारे मूव्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर ये सारे बैंक्स को दुनिया के अदर कंट्रीज़ के बैंक्स को भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आप कुछ सालों के बाद इन 5 और 10 ईयर्स में इवन बैंक्स जो है, इंडियन बैंक जो है वो भी क्रिप्टो करेंसीज का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जस्ट लाइक अभी शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर रही है, उसी तरह से वो कुछ सालों के बाद जो है क्रिप्टो करेंसीज के लिए बाइंग सेलिंग होल्डिंग वगैरह, कस्टडी वगैरह, असेट अंडर मैनेजमेंट फॉर डिजिटल असेट्स, ये सारी ऑप्शन जो है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज अगर इन्होंने इस नए टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं किया, अगर इन्होंने अपने क्लाइंट्स की जो नीड्स जो है, वो डिमांड जो है, अगर इन्होंने वो फुलफ़िल नहीं की तो फिर फॉर श्योर दे विल माइग्रेट और बहुत सारा नंबर ऑफ ग्रुप जो है, परसेंटेज ऑफ ग्रुप जो है वो माइग्रेट हो सकता है ट्रेडिशनल सिस्टम से नए सिस्टम के पास।